हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, दुआ सलाम सबा खैर। आप सभी का गया गाइडेंस प्रोग्राम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि कोरोना काल में हमारा गया गाइडेंस प्रोग्राम जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आपके 10th और 11th 12th के सारे चैप्टर्स के और आपके सारे जो ऑनर्स बोलते हैं, जो स्ट्रीम है आपका आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या 10th क्लास के मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी, ये सारे आपको जो हैं मटेरियल्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो मैं पहले भी मैं कहा हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ कि आप जितना से ज़्यादा हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सारे वीडियोज़ को देखें। आपके इस फोर्थ कमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको एक पोइम जिसका नाम है पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग, जैसा कि आप जानते हो कि इट इज बैंड। इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर यूजिंग पॉलीथीन। आप चाहे कोई सामान लेने जाओ तो, कोई सामान की पैकेजिंग करनी हो तो, सारे चीजों में पॉलीथीन नजर आता है। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि यही एक सब्सटेंस है जो कि डिसॉल्व भी नहीं होता है। इसी पर अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा सा पोएम जो आपको पढ़ना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इंग्लिश के दृष्टिकोण से आपको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके बाद आपका ये कंपलसरी हो जाता है। तो प्लीज इसे आप अवॉइड ना करें और अच्छे से इसकी पढ़ाई करें। दूसरी बात क्या है कि इसके जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो प्रोज सेक्शन हो, चाहे पोएट्री सेक्शन हो, इसके थीम को समझें आप, और इसके जो पोएट हैं, पोएम्स को आप इसको याद कर लें। दूसरी बात, जो चैप्टर्स हैं और उसके जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उसको भी आप जरूर याद करें, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आपको, जिसका नाम है पॉलीथीन बैग और जिसके राइटर है दुर्गा प्रसाद पांडा। हियर इज द पिक्चर। ही इज फ्रॉम ओडिशा। और हम लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन उस पर हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। जानते हो आप, हम लोग पॉलीथीन इतना खतरनाक है हमारे लिए, इतना खराब है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे लाइफ के लिए, बट इतना सारा कुछ जानते हुए भी हम लोग उसको बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। तो दोस्तों, इस पोएम को पढ़ने से पहले, छोटी सी पोएम है, लेकिन उससे पहले मैं दुर्गा प्रसाद पांडा जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। तो देखिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्यूपाइज ए प्रोमिनेंट पोजीशंस इन उड़िया लिटरेचर। उड़िया लिटरेचर में दुर्गा प्रसाद पांडा का जो नाम आता है, एक बहुत ही खास, अगर उड़िया लिटरेचर की बात करते हैं तो उनका नाम आता है कि नहीं, ये बहुत ही खास मुकाम बना कर रखे। दूसरी बात, प्राइमरली ए लिंग्विस्ट, पांडा ऑल्सो राइट पोएट्री इन इंग्लिश एंड समटाइम ट्रांसलेट उड़िया पोएम्स इनटू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। और आपको मैं बताऊं कि उन्होंने उड़िया में तो लिखा ही है, साथ साथ इंग्लिश पोएम्स भी उन्होंने लिखा है, और बहुत सारे ऐसे पोएम्स हैं जिसको उड़िया में लिखा, उसको ट्रांसलेट करके उसको इंग्लिश में किया है। हिज फेमस वर्क्स आर स्वरमिंग एंड रेज। इन द प्रेजेंट पोएम पॉलीथीन बैग, कहते हैं कि इस पोएम में वो क्या कर रहे हैं, he touches on the pressing issue of polythene bag and the evil consequences it has on the environment। आपको जो करंट में सबसे ज्यादा अगर पॉल्यूट कोई करता है तो पॉलीथीन है, इसके बारे में ये कहते हैं और ये भी बतलाते हैं कि क्या इससे हमारे लिए हानि हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम इज द कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन इमोशन एंड ए मंडेन थिंग लाइक ए पॉलीथीन बैग। इस पोएम में इन्होंने क्या किया है कि ह्यूमन इमोशन को इस पॉलीथीन बैग से जोड़ दिया है। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस चीज में। Heart is such a strange polythene bag which never get dissolved into the earth's crust। दोस्तों, हर्ट मतलब होता है चोट पहुंचाना, तकलीफ देना। तो जानते हो कि जब हमें कोई चोट पहुंचती है, कोई तकलीफ देती है, तो वो जल्दी कभी खत्म नहीं होता है। जब आप जानते हो किसी से आप धोखा खाते हो, कोई आपको बहुत परेशान किया, आपके लाइफ को टेरेबल बना दिया, कहीं कुछ आपको दिक्कत कर दिया किसी ने, उस चीज को हम लोग नहीं भूलते हैं कि नहीं, इस आदमी के चलते मुझे चोट पहुंची है। तो कहते हैं हर्ट इज सच ए स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग
ये जो चुभन, ये दर्द और ये तकलीफ जो है ना, उस पॉलीथीन बैग की तरह है। कैसा? विच नेवर गेट्स डिजॉल्व इनटू द अर्थ्स क्रस्ट। तो पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा होता है, कितना भी कुछ कर लो, पॉलीथीन उसमें रह ही जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। उसी तरीके से जब कोई आदमी आपको चोट पहुंचाता है और आपके दिल पे चोट पहुंचता है, तो आपके दिमाग से पूरी जिंदगी भर खत्म नहीं होता है। ऐसे लाइफ में बहुत सारे होते हैं। पॉलिटिशियन को देखो ना, बड़ा आपको सुनने में अच्छा लगेगा। बहुत सारे पॉलिटिशियन सरकार को गिरा देते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन एक दूसरे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिए, बहुत सारे पॉलिटिशियन, हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप नाम में नहीं बताऊंगा, समझी हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए, किसी ने किसी और का पैर खींच लिया। तो ये चीज पॉलिटिशियन लोग भूल सकते हैं, बट आम इंसान, हम और आप इसको कभी नहीं भूल सकते हैं। उसी पॉलिथीन बैग की तरह, जैसा कि वो कभी आपको धरती के परत में डिसॉल्व नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। When touched it makes a squeaky noise। फिर से बात करते हैं पॉलिथीन की। आप किसी पॉलिथीन को ऐसे पकड़ के देखो, अजीब टाइप का खड़खड़ाहट टाइप का आवाज आता है, और जैसे ही आप अपने उस दर्द को याद करोगे तो टीस लगता है, दर्द उठता है। इसके चलते मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। उसी ढंग से कहता है कि जब पॉलिथीन को आप टच करते हो तो बहुत स्क्वीकी नॉइज आता है, टीस निकलता है, अजीब टाइप का खड़खड़ाहट। आपको मैं बताऊं, बहुत सारी ऐसी आवाज है जिसे हम पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी आवाज है जिसे हम कभी सुनना भी पसंद नहीं करते। जैसे किसी गधे की आवाज सुनना चाहोगे क्या आप? कभी नहीं चाहोगे। सुनना चाहते हो क्या कभी? लगता है सुनने में। When burnt, it exudes a pungent smell। अब सुनो, वो पॉलिथीन ऐसा है कि वो डिजॉल्व तो नहीं होता है, इत्तेफाक से अगर इसको जला दिया तो इतना बदबू आता है कि आप वहां से उस जगह से छोड़ के भाग जाओगे। अब कहां गुलाब, कहां, अगर पॉलिथीन दोनों को साइड में रख दो तो अब कोई भी व्यक्ति अंधा भी होगा, वो भी समझ लेगा कि किसको कौन सा अच्छा सुगंध हो सकता है। खैर, when left to itself it pollutes the environment। इतना खराब है कि अगर उसको ऐसे ही छोड़ दो तो और ये पर्यावरण को पूरा का पूरा ये बर्बाद करता है, तबाह करता है उसको। चलिए आगे देखते हैं। जस्ट लाइक द पॉलिथीन बैग। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे कुछ टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स हैं, सिमिली और मेटाफर। तो मेटाफर का मतलब होता है किसी से डायरेक्ट तुलना करना। आप देखो, हर्ट मतलब मैंने भी आपको क्या बताया, चोट, तकलीफ पहुंचाना, तकलीफ। उससे तुलना किसका किया गया है? पॉलिथीन बैग का। तो हियर मेटाफर इज यूज्ड। तो मैं कह सकता हूं इसको कि उसी पॉलिथीन की तरह जब ये चोट होता है ना, जब ज्यादा पिघलता है, विथ ए लिटिल टच ऑफ वार्म। मैं बताऊं, थोड़ा सा अगर उसको पॉलिथीन में हल्का भी गर्मी लगता है ना, तो वो पिघलने लगता है। और उसी तरीके से जब आदमी के पास कोई चोट पहुंचाता है, कोई दुखी होता है, अगर आप थोड़ा सा उसको प्यार दे देते हैं ना, तो एकदम पिघल सा जाता है, उसको बहुत आराम मिलता है। डेफिनेटली ऐसा होता है कि इफ एनीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम सम पेन्स एंड इफ यू डू समथिंग फॉर हर और हिम, डेफिनेटली उसे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आराम लगता है। अब आगे बात करते हैं। बट डीप इनसाइड द ग्रीप्स गार्बेज। कहता है कि ये दुख वाला जो कूड़ा कचरा है, दुख वाला जो कूड़ा कचरा का जो बिन होता है, जो जिसमें डब्बा होता है, फार अवे फ्रॉम एवरी वंस गेज। और ये जो अंदर में जो दुख तकलीफ का जो कचरा है ना, दुनिया के दूर, नजरों से दूर है। अगर आप पॉलिथीन बैग की बात करते हो तो पॉलिथीन को किसी कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है, फेंक दिया गया तो लोग उसको नहीं देखते, दुनिया के नजरों से दूर हो जाता है। उसी ढंग से किसी का दुख का, अंदर का जो दुख है, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। द जर्म्स ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। लेकिन उस पॉलिथीन में जो जर्म्स होते हैं, जो कि पूरा प्रदूषण फैलाते हैं, वो उसमें बढ़ता रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। उसी ढंग से जो दुख होता है आदमी के अंदर में, जो दुख होता है ना, उस दुख का जो कचरा है, वो जो अंदर जो तकलीफ है ना, वो और धीरे धीरे वो सुलगता रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। तो दुर्गा प्रसाद पांडा जी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, एक पॉलिथीन बैग को एक मनुष्य के कंपेरेटिवली इन्होंने कुछ लिखा है, जो कि बहुत ही अच्छा है।
एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से इस चीज को थोड़ा सा शॉर्टकट में जाना चाहूंगा कि कैसे ये हर्ट जो है, तकलीफ जो है किसी मनुष्य का, वो पॉलीथीन बैग की तरह होता है जो कि कभी खत्म नहीं होता है। लाइफ में जब आदमी आता है ना, इंसान जब वो धरती पे पहुंचता है तब से उसको कष्ट होता है। आपको लगता है कि एक बच्चे को कष्ट नहीं होता है, उसको भी कष्ट है, इसलिए वो रोता है भी, आप देखते हो। जैसे जैसे बढ़ते हैं और वो पेन्स की संख्या बढ़ती जाती है, तकलीफें बढ़ती जाती हैं, और ये कभी खत्म नहीं होती है। लाइफ खत्म होती है उसके बाद ही ऐसा होता है। उसी ढंग से कहता है कि ये पॉलीथीन कभी खत्म नहीं होता है। दूसरी बात कि थोड़ा सा इसको अगर ऐसे कुछ करते हो तो बहुत अजीब टाइप का इससे आवाज आता है, और इसको जलाते हो तो बहुत दुर्गंध आता है, और ये कभी खत्म नहीं होता है। व्हेन लेफ्ट इटसेल्फ इट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट, और ये पूरे वातावरण को ही खराब करता है। और फिर कहते हैं कि पॉलीथीन बैग की तरह ये जो हमारा जो प्रॉब्लम्स है, जो तकलीफें हैं, थोड़ा सा अगर उसमें कुछ गर्माहट आ जाती है, किसी का साथ मिल जाता है तो वो पिघल जाता है। उसी ढंग से किसी व्यक्ति को अगर थोड़ा सा तकलीफ या कष्ट होता है तो उसको बहुत ही रिलीफ मिलता है। और कहते हैं फिर से कि वो जो है, जो उसका दुख है, वो जो उसका दुख का जो पिटारा है, वो कचड़े के बीन की तरह है, दुनिया के नजरों से दूर है, लेकिन उसमें वो कीड़ा जो है बढ़ते रहता है। वो कौन सा कीड़ा है? जो रोग को उत्पन्न करता है। तो ये पोएम यहीं पर समाप्त होता है। एंड आई होप कि आपको हमारा ये कविता, जो आपको मैंने बताया अभी लाइन बाय लाइन बताया, आपको अच्छा लगेगा। और जानते हो इसके थीम को आप समझोगे। थीम क्या है इसका? कि मनुष्य को पॉलीथीन बैग से कंपेयर करना, पॉलीथीन बैग की क्या क्वालिटी है। तो ये सारी चीज को अगर आप समझ जाओगे तो कोई भी लाइंस भी अगर देते हैं कि हाँ बताओ ये कौन से लाइंस है, तो आप आराम से इसको बता सकते हो। तो चलो इसके बाद कुछ देखिए यहाँ पे फिर आगे। सॉरी, मैंने बोला खत्म हो गया, थोड़ा सा एक लाइन बचा था। द पॉलीथीन बैग रिमेन्स बरीड विद इन, ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हर्ट कीप कमिंग बैक। तो जैसा कि आप जानते हो कि जब पॉलीथीन बैग जमीन के अंदर भी धंस जाता है ना, चला जाता है, कितना भी अंदर हो, ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हर्ट, और जैसे ही वो मनुष्य को जो चोट पहुंचता है, तो जो चोट और तकलीफ होती है ना, कितना भी अंदर गड़ा हुआ हो, फिर से जैसे ही आता है, तो ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाता है, वो जिंदगी भर आपके लाइफ में वो आते रहता है। किस तरीके से? उसी पॉलीथीन बैग के तरीके से, जिस तरह से वो कितना ही वो गड़ा हुआ हो फिर भी वो खत्म नहीं होगा, फिर से वापस आपकी लाइफ में वो आ जाता है। तो चलिए, यहां आपको पोएम खत्म होता है, और यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं जिसको कि आप लोग देख लेंगे। हु हैज कंपोज द पोएम? दुर्गा प्रसाद पांडा। डज पॉलीथीन बैग गेट डिजॉल्व? नहीं खत्म होता है ये। इज इट गुड फॉर द एनवायरमेंट? क्या ये एनवायरमेंट के लिए सही है? तो आंसर है नहीं। What does it give out when it burned? जब ये जलता है तो होता क्या है? तो इससे दुर्गंध आता है। What does it affect? How does it affect the environment? It affects the environment with a squeaky noise. The pungent smell remains within the earth. और ये दुर्गंध फैलाता है, बहुत आवाज अजीब टाइप का आता है, और ये धरती में गड़ा हुआ रहता है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता है। और ये कहता है कि अगर इसको छोड़ भी दिया जाए तो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। फिर देखिए, हाउ डू द जर्म्स ऑफ डिजीज ग्रो? द जर्म्स ऑफ डिजीज ग्रो डीप इनसाइड द ग्रीप्स गार्बेज विच इज फार अवे फ्रॉम एवरीवन्स आइज। तो देखिए, इसी ढंग के जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसको कि पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, और इसको आप याद कर लो अच्छे से, और ये डेफिनेटली मानो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, तो जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी कर लो। थैंक यू।